ईरान और जो यूएसए के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस जंगबंदी के लिए, अब सुनने में आ रहा है कि दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और ये दूसरा राउंड भी सुनने में आया है कि इस्लामाबाद में शायद हो। जनेवा के बारे में भी, स्विट्ज़रलैंड के बारे में भी सुनने में आया है। लेकिन पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि वो ज़्यादातर यहाँ पे हो। अब एक बात तो मैं आपको सब बताऊँ कि इस डायलॉग की जो है वो ज़रूरत क्या है, इन डायलॉग को कामयाब करवाने में पाकिस्तान क्यों इतना आगे है। बाकी दुनिया में किसी बंदे को, किसी मुल्क को, किसी फर्द को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है इस जंग की कि ये बंद होनी चाहिए। हर कोई कहता है ईरान खत्म होता है तो खत्म होने दो, हर कोई चाहता है कि अमेरिका खत्म होता है तो खत्म होने दो। ज़्यादातर की ख्वाहिश यही है कि अमेरिका खत्म हो, अमेरिका जो है वो जंग हारे, अमेरिका को जहाँ पे जो है वो सुबकी हो, यहाँ से भागे, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो, डॉलर उसका तबाह हो। ये हर किसी की ख्वाहिश है, हर मुल्क की ख्वाहिश है, यूरोपियन की ख्वाहिश है, अफ्रीकन की ख्वाहिश है, एशियन की ख्वाहिश है, मिडिल ईस्ट की ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है, इसराइल की बताते खुद ये ख्वाहिश है। लेकिन आप देखेंगे पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि अमेरिका खत्म हो। क्यों ये अब ये डायलॉग हो क्यों रहे हैं इनमें इतना ज़्यादा, ये क्यों इतना जो आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये आपको पता है, इसके पास एटॉमिक हथियार है। अब इसको यूज़ कर रहा है अमेरिका। क्यों यूज़ कर रहा है इसको? यूज़ इसलिए कर रहा है कि भाई देखो, तुम मुस्लिम ममालिक हो और मुस्लिम ममालिक के पास ऑलरेडी तुम्हारे पास जो है एटम बम है। हर कोई भी मुसलमान सारे आपस में भाई हैं, एक दूसरे के जो है वो करीब, मुल्क भी सारे जो है एक दूसरे के करीब हो, ज़्यादातर इसी एशिया में है। तो आपको क्या जरूरत है जो है वो एटम बम बनाने की? कोई दूसरा मुल्क बनाता है तो आपके मुकाबले में आ जाएगा। और पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है, पाकिस्तान को ये पता चल चुका है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 20 से 30% के, 20 से 25% मेरे ख्याल में इसके करीब जो है यहाँ पे जो है वो ईरान को मानने वाले हैं। ईरान के जो मसलक के, जो शिया मसलक के लोग हैं वो यहाँ पे आबाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान सारा वही है, कश्मीर में भी है, मकबूजा कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में, कराची में, हर जगह पे मौजूद है। तो वो किसी भी सूरत में ईरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो ईरान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वो ईरान के खिलाफ आने वाली इस जंग में वहाँ पे जाके लड़ेंगे, शहादत हासिल करेंगे, सब कुछ हर चीज़ के लिए वो तैयार हैं, पीछे हटने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें ना उसने देख ली। और फिर ईरान बताते खुद जो सदियों उसकी जो हिस्ट्री है पुरानी, पाकिस्तान में हैरान हूँ कि वो क्या सोच रहा है। 1900 देखें आप, हमारे जो ये इलाके वजूद में आए एशिया में, इंडिया टूटा है, उसके बाद पाकिस्तान बना, इंडिया बना और सारा कुछ हुआ, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनके क्या हालात हैं, 70 साल हो गए, 70 साल के बाद हम किस डगर पे खड़े हैं आज। आप सबको पता है कि हर बंदा जो है वो कर्जदार है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, बजट जो है वो पूरा नहीं होता है, मुल्क चलाने के लिए नहीं होता है। मुल्क चलाने के लिए तो सारा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि इनके अल्लाह चलाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी तनख्वाहें जो है पार्लियामेंटेरियन की पूरी करने के लिए कुछ नहीं है, फौजियों की पेंशन देने के लिए उनके लिए जो पैसे नहीं है, उनके जो अल्लाह तआला उनके जो बेटे हैं जो बाहर मुल्कों में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं, उसके लिए जो है इनको कर्जे की जरूरत पड़ती है। कर्जा लेके अपना निजाम चलाते हैं, दुनिया के आगे जाओ भीख मांगते हैं, जाके कहते हैं हमें दो। यहाँ से जितने भी एसेट निकलते हैं, जितने भी असासे निकलते हैं, जितने भी जो पैसा निकलता है वो ये सारा जो है वो खा खू के जो है वो ये बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद इनको पता है कि ईरान और इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना जो है वो हिस्ट्री रखने वाला और जंगी जो है वो महारत रखने वाला मुल्क है। वो उसको वो एटम बम बनाए या ना बनाए, वो कभी जिंदगी में आप उसके करीब नहीं पहुंच सकते हैं। अमेरिका की जैसी सुपर पावर आप देख लें, अगर उसके साथ जो है वो आज तरले कर रही है, मिलते कर रही है, वो जंग छोड़ा रही है, जंग से भाग रही है और जो कहती है किस तरह करके फेस सेविंग दी जाए, वो देखिए फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं तो उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही है। इसराइल परेशान है, पूरी दुनिया जो परेशान है। और फिर उसकी जो जंगी महारत देखे, उसका जज्बा देखे, उसका जोश देखे, उसके लोगों का जज्बा जोश देखे, पूरी दुनिया जो वो खाइफ है, पूरी दुनिया जल रही है, जेलस है इस वक्त ईरान से। यही बात पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को पता चल चुका है कि अगर ये एटॉमिक हथियार बना गया, अगर ईरान एटम बम बना गया तो इसकी जो इस वक्त 57 मुल्कों में या पूरी दुनिया में जो इसकी जो बनी हुई वैल्यू है वो बिल्कुल एकदम जीरो हो जाएगी, सिफर के मुकाबले में हो जाएगी। यकीन जाने क्यों? कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो ये कुछ कर गया है। तो अगर आप अंदर कर ले वो एटम बम बना रहे तो उसकी क्या हैसियत होगी? वो पूरी दुनिया को लीड करेगा, वो इस खित्ते को लीड करेगा, वो इस खित्ते पे हुक्मरानी करेगा और वो इस खित्ते में होने वाली हर जुल्म और ज्यादती का जो बदला लेगा। पाकिस्तान में जो उसके मानने वाले लोग हैं उनके साथ अगर कोई जुल्म हुआ तो उसका बदला भी लेगा। और ऑलरेडी इन्होंने जो है वो जो मुजाहिरे हुए थे वहां पे तकरीबन इन्होंने 30 के ऊपर जो है वो लोग जो गिनने में आए हुए हैं, जो ऑफिशियली जो है अनाउंस किए हुए हैं कि मारे गए, लेकिन पता नहीं अल्लाह जाने कितने इन्होंने मारे हैं वहां पे उन मिसाइलों में जब ये वो खामेनाई की जो है वो डेथ हुई थी। तो ये सारी चीजें ये सोच रहे हैं, इनको पता है कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमें जो कर्ज मिलने मुमकिन है शायद वो कर्ज भी नहीं देगा कि दवा करो इनको जो है वो, और जो है वो हमारे ऊपर शायद इस मुल्क को जो है वो छोड़ दे, ईरान को जो है वो उसको सारी अगर एटम बम बना गया तो वो उसको मान लेंगे, उसको सुपर पावर मान लेंगे, वो उससे डील करेंगे और इस खित्ते सारे को उसके हवाले कर देंगे कि बाकी कोई जो है वो पनपने न पाए, बाकी कोई जो है वो एटॉमिक हथियार इस्तेमाल न कर पाए और इनका भी वो रोल बैक करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है जो इस वक्त इनको खाई जा रही है और ये जबरदस्ती जो है वो लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये डायलॉग में दुनिया की हर चीज मानी जा चुकी है, दुनिया का हर तस्वीर हो चुका है, सब शर्तें मानी जा चुकी है। एक ही शर्त है कि एटम बम जो है वो एटॉमिक हथियार वो जो 460 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम है वो उसको मांग रहे हैं, ईरान वो नहीं दे रहा है। और ईरान को हमारी बात पता नहीं कोई मानता है नहीं मानता है, किसी के पास जाती है नहीं जाती है, ये सब लोग इस पाकिस्तान के साथ मिलकर शामिल करके इन लोगों को, चाइना को, रशिया को, सबको मिला के इस ईरान को एटमी हथियार बनाने से पीछे जो है हटाना चाहते हैं, उससे वो यूरेनियम हटाना चाहते हैं। ईरान ये सुन ले, ईरान के लोगों जो उसके मसले के यहाँ पे लोगों ये सुन लो कि यूक्रेन के साथ क्या हुआ, यही चीज उन्होंने यूक्रेन के साथ की, यही चीज यूक्रेन के साथ हुई, यूक्रेन के साथ इन्होंने मायदे करके उसको जो है वो उससे जो है वो एटमी हथियार जो है उसके जो एटॉमिक हथियार थे वो सारे उन्होंने वो सरेंडर करवाए, वो सारे जो है वो उन्होंने दिलवाए, जो रशिया को कोई अमेरिका ले गया, कोई ले गया जिनके पास एटमी हथियार थे। और आज यूक्रेन की हालत देखेंगे उसकी क्या हालत हो चुकी है। आज वो बेबस बेयारो मददगार है, वो पूरी दुनिया में जलील ख्वार है, उसके लोग जलील ख्वार हैं, पूरी दुनिया में उसकी गंदम जाती थी, आज उसके पास गंदम नहीं है। ये आज देख रहे हैं ईरान वालों, ये देख लो ये आपका हाल हो जाएगा और ये होके रहेगा, क्योंकि आप भी जो है वो बेवकूफ बन रहे हो, आप भी जो है वो अपना आपको आप चाहते हो कि बाकी जो लीडरशिप बची हुई है वो बच जाए, आप में भी ये डर खौफ पैदा हो चुका है और आप भी जो है वो इसी अमन की राह पे जा रहे हो। जिस अमन पे आप चल रहे थे सदियों से, आप जो है वो स्टेट ऑफ हुकूमत बंद थी, आप पे पाबंदियां थी, वो आप सारा कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया, डरते रहे, खाइफ रहे। इन्होंने फिर हमला करके डर आपका खत्म किया, खाइफ हुए, आपने वो गदर से पकड़ा, लेकिन अब ये फिर जो है वो आपको बेयार मदद करना चाहते हैं, आपको जो है वो ये एटमी हथियार से पीछे करके ये जो है यूरेनियम आपसे लेके आपको जो है ये धंधा करके रख देंगे, आपको मारेंगे, आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। आप जो है वो ये यकीन जाने कि आप जो है वो किसी काम के नहीं रहोगे, करते रहो डायलॉग, मान लो ठीक है। जो ये जो दुनिया का अमन, दुनिया को अमन चाहिए, और अमन है किधर? पूरी दुनिया में बर्मा में जो है वो तबाही हुई, हर जगह पे तबाही हुई, इथियोपिया में, सूडान में, सोमालिया में, इराक में, दुनिया की कोई जगह बची नहीं है। वियतनाम में क्यूबा के साथ लगा हुआ है, वेनेजुएला के साथ लगा हुआ कर दिया, कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब है, उधर से आइसलैंड लेना चाहता है, यूरोपियन में मुसलमानों के साथ क्या शुरू हो रहा है, यूके में जो क्या हो रहा है, सबकी जो इमिग्रेशन खत्म कर रहे हैं, सबके
वो जो खत्म कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा आपके सामने वहाँ पे क्या हाल बनाया हुआ है, वहाँ पे फलस्तीनियों को मार मार के जो उनको खत्म कर दिया, गजा का सारा बुरा हाल कर दिया, लेबनान का सारा बुरा हाल कर दिया। बचेगा कोई नहीं यार, घर तक जाएगी। और ये मुज़ाकरात आप कर भी लो, ये जो पीछे हट भी जाओ, यूरेनियम दे भी दी, बचोगे आप नहीं, छोड़ेगा ये आपको नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान जो बढ़ के जो है वो इसको जो है वो एटमी हथियारों से पीछे करना चाहता है, इसको जो है वो ये बहला रहा है कि ये किसी तरह करके ये यूरेनियम जो है वो दे दे और ये मायदा कर ले और जंग बंद हो जाए, हम तेल लेते रहे, हम इसी तरह जो जुल्म सितम कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो यहाँ पे पैसे खाते रहे। ये जो हुक्मरान चोर यहाँ पे ये इसी तरह चोरियां करते रहे सारी जिंदगी जो है वो 70 साल जा रहे हैं, तो आगे भी जो है इसी तरह करते रहे और इसी तरह मुल्क लूटते रहे। यकीन जाने ऐसा नहीं होगा, आप सब लोग फंसोगे, आप सब लोगों का वक्त आ चुका है। रस्सी आपकी अल्लाह ने खींचनी शुरू कर दी है, आप बचोगे नहीं। आप बेशक भोंगे मारते रहो, बेशक ये सारे जो है वो इंतजाम करते रहो, बेशक ये लोगों को बर्बादे रहो, बेशक जो है वो अपनी जो है वो बड़ाई बयान करते रहो, बड़ाई बनाते रहो। तो आपने मुल्क में जो सियासी जमातें उनको नीचा दिखाने के लिए, सियासी लीडर हैं जिनके पीछे अवाम लगी हुई है, उनको नीचा दिखाने के लिए आप कुछ भी करते रहो। आपकी रस्सी अल्लाह ताला के हाथ में आ चुकी है, वो खींचना शुरू कर दिया है उसने, वो कभी जिंदगी में जो बचेंगे नहीं। आपके ऊपर जंग सलत की जाएगी, पाकिस्तान को ये खतरा है, ये सारे मिलकर इंडिया को आपके ऊपर छोड़ेंगे आने वाले दिनों में। अगर वो जंग खत्म करवा दी आपने तो आप खुद जंग में जो है वो मुब्तला हो जाओगे, ये इंडिया आपके ऊपर छोड़ेंगे। अफगानिस्तान ऑलरेडी आपके साथ उसकी जो चल रही है, ये आपको भी अकेला करके आपको मरवाएंगे। वो आपको मरवाने के बाद अलग बात है कि भाई जो है वो रसूल की पेशेंट के मुताबिक उनकी जो है वो जिसके मुताबिक हम जो है वो फाते होंगे, मुसलमान फाते होंगे, एक आखिरी जंग लगेगी, उसमें फतह तो इनकी जरूर होगी, लेकिन आप हमारी बहन जरूर बजवा दोगे। आपने आवाम को स्टेक पे लगाया हुआ है, इस ऐसा आवाम का जो सत्यानाश निकलेगा। ना आपके पास कोई हल्ला स्टॉक है, ना आपके पास कोई पेट्रोल है, ना आपके पास कोई बिजली का कोई मुतवाज़िल निज़ाम है, ना आपके पास बैंकर है, ना आपके पास बाहर में रहने वाले लोगों के लिए हिफाजती कोई मकामात हैं, ना आपका अपना जो है वो सिस्टम जो है वो डिफेंस सिस्टम बेहतर है और ना इस काबिल है, ना आपके अड्डे जो है वो महफूज है। दुनिया की कोई चीज़ नहीं है आपके पास, आपने कोई तैयारी नहीं की है, सवाए एटम बम बना के उसकी धमकी देने की कोई चीज़ नहीं की है। इस जंग की तैयारी करें, अपने मुल्क पे फोकस करें। वो ईरान अगर बना रहा है एटम बम तो उसको बनाने दें, उसकी किस्मत उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये आप जो उसको बगला रहे हो, जो आप जो उसके साथ लगे हुए हो कि ये जो है डायलॉग जो है वो कामयाब हो जाएंगे, जंग रुक जाएगा, वो यूरेनियम सारा दे दे। अगर उसने दे दिया बचेगा वो नहीं, उसका जो है वो खात्मा तो वो करके रहेंगे, उसकी बहन तो वो बचा के रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है बारी आपकी होगी। और ये देखना, ये ऐसा करके रहेंगे, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटेंगे।